सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बेहतर ही होंगे। आइए एक बात समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि यूपीपी की आप लोग वैकेंसी डाले ही होंगे और यूपीपी में सभी लोग मेहनत करते ही होंगे। मेहनत कीजिए, दिन-रात मेहनत कीजिए, मौका मिला है तो मौका नहीं छोड़ना है और हम सबको एक साथ मिल कर के जितने भी मैटर है एक-दूसरे से जो आपके ख़ास हो, शेयर कीजिए। लेकिन आप जानते हैं कोई शेयर तो करेंगे ज़रूर, लेकिन इसके लिए जो है कि जो ऐसे मैटर पढ़ें जो एग्ज़ाम में आने योग्य है। सबसे पहली बात सतर्क ये रहे कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ डालें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर को अपडेट करेंगे, ये सारी जानकारी आपके सामने हम देते हैं। हिंदी को भी, हिंदी, रीज़निंग ये सब गेनिंग सब्जेक्ट है, मार्क्स बढ़ाने वाले सब्जेक्ट हैं। कहते हैं कि वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, ध्यान से सुनिए, लाइन है, वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, अब परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमान छूने की, उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे प्रारंभ करते हैं। ये आप लोग बेहतर होंगे। हम आज की क्लास में पॉलिटी खत्म करके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है कि ज्योग्राफी से संबंधित है। ज्योग्राफी इट मीन्स दैट इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं और ऐसे टॉपिक हम लोग टच करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हो, जो एग्ज़ाम में आएंगे वही टॉपिक हम लोग, फालतू का चीज़ नहीं देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लोब आप लोग देखे होंगे, हर कोई ग्लोब देखा होगा, ग्लोब देखा होगा हर कोई ग्लोब। इस ग्लोब में इस तरीके से होते हैं और इसी ग्लोब में कुछ लाइनें होती हैं, कुछ लाइनें होती हैं। वो लाइन कौन सी है? एक लाइन ऐसा होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ऊपर से कहाँ आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे। कुछ लाइनें ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और कुछ लाइनें एकदम सीधी सीधी जाएंगी। जो सीधी लाइन जाती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आती है, इसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। सॉरी, इसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा। जो ऊपर से नीचे आएंगे इसे हम लोग देशांतर रेखा बोलेंगे। और ऐसी रेखा जो जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। जो ऊपर से नीचे आएंगी इसको हम लोग बोलेंगे देशांतर रेखाएं, और जो इस तरीके से पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगी उसे हम लोग बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। ऊपर वाले को देशांतर रेखा। इतनी बात कंफर्म। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 180, या ऑप्शन में आपको 181 देगा। इतनी बात समझिए, 181 कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। सर कैसे? देखिए कि अब आपको एक बात और समझते हैं। इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, इतना आप लोग जान चुके होंगे कि ये ऊपर से नीचे आने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे वाले को अक्षांश रेखा, सॉरी देशांतर रेखा। जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, अगर हम बात करेंगे देशांतर रेखा, ऐसी रेखा जो ऊपर से नीचे जा रही है, इसको हम लोग 360, इसकी संख्या कितनी होती है? 360। आइए हम लोग एक एक बात समझते हैं, ध्यान दीजिए। ये सब तो हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए, ये सब तो हम लोग देखेंगे। कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें आप लोग देख लेंगे। देखिए सबसे पहले एक रेखा, ध्यान दीजिए, ऐसी रेखा, देशांतर रेखा में ऐसी रेखा जो एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब ऐसी वृत्त जो दो बराबर भागों में बांट दे, ऐसी रेखा, उसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, और इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे इक्वेटर भी कहते हैं, और इसी को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कितने नाम से जाने? 4 नामों से। नंबर 1 विषुवत रेखा, नंबर 2 0 डिग्री अक्षांश रेखा। बात क्लियर है? और इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसी को कहते हैं इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन? इक्वेटर। तो 3 से 4 नामों से हम लोग इसको जानते हैं। और ध्यान दीजिए, और एक लाइन ऐसी है जो जिसका अलग अलग तरीके से मान है। और एक चीज बताइए, जो हम लोग बात करते हैं 33.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, कैसे हम लोग इसका मान रखते हैं? ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये पूरी लाइन है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बीचों बीच की बात करेंगे, बीचों बीच यहाँ है, इसके बीचों बीच की बात करते हैं, सेंटर में चांदा या फिर जो है कि कंपास का यूज आप लोग किए होंगे। यहाँ से देखिए कि अगर हम लोग यहाँ से चांदा लगाते हैं तो मान लीजिए हमें 23.5 डिग्री या 23 डिग्री हमें बनाना है, 23 डिग्री। तो 23 डिग्री कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से यहाँ पे आएगा। जब हम लोग इस पे चांदा रखेंगे तो यहाँ पे ये जो कर मान इसका दिखेगा। बात कंफर्म है? तो यहाँ से नापेंगे और चांदा फिर इस तरफ घुमा देंगे, इसका यहाँ पे रखेंगे
तो यहाँ से एक लाइन इधर से और यहाँ से इसी लाइन को सीधा सीधा खींच देते हैं, तब जा करके हम लोग का जो है कि मान बन जाता है। ठीक है ना, 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे और 23.5 डिग्री ये प्रमुख लाइन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। और ये देखिए इसका मान है 23.5 डिग्री, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में है और यहाँ पे 23.5 डिग्री यहाँ पे दक्षिण में है। ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, साउथ बोलेंगे। बात क्लियर है। अगर हिंदी में बात करेंगे उत्तर, नीचे में दक्षिण, इंग्लिश में बात करेंगे नॉर्थ, नीचे में साउथ। बात कंफर्म है। तो बात सुन लीजिए, 23.5 डिग्री ऊपर में जाएंगे तो इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा, इसका नाम है कर्क रेखा। और नीचे अगर हम लोग 23.5 डिग्री नीचे की तरफ देखेंगे, इसका नाम है मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में ध्यान दीजिए, इंग्लिश में अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले ये कंफर्म कर ले, जैसे कि एग्जाम में प्रश्न आते हैं, एक बार पेट में प्रश्न ये पूछा गया था, बताइए कि कर्क रेखा ऊपर के नीचे मतलब 23.5 डिग्री उत्तर के दक्षिण, प्रश्न था इसमें, क्वेश्चन था, प्रश्न था, तो इसके ऑप्शन तमाम प्रकार के बना रहे थे। तो उत्तर की दक्षिण, कंफ्यूज ये था उत्तर में है कि दक्षिण में है। तो कर्क ऊपर रहेगा, कैसे रहेगा, देखिए ध्यान से। अगर हम इसमें वर्डों की संख्या देखेंगे, एक वर्ड दो वर्ड, कितने वर्ड से, दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर मकर की बात करते हैं, एक वर्ड दो वर्ड तीन वर्ड, कितने, तीन बने हैं। कहने का मतलब ये 3 है, ये 2 है, 2 अक्षर से 2 वर्डों से मिलकर बना है, ये 3 वर्डों से मिलकर बना है। आप जानते हैं भारी चीज हमेशा नीचे जाती है, भारी चीज कहाँ जाएगी, नीचे, और हल्की चीज ऊपर जाती है। हल्का ये है ऊपर, मतलब 2 है, ये बड़ी है तो नीचे रहेगा, छोटी है तो कहाँ रहेगा, ऊपर। तो यहाँ से कंफर्म आप लोग हो गया होगा, यहाँ से आप लोग कंफर्म हो गए होंगे, कर्क रेखा कहाँ रहेगा, ऊपर, और मकर रेखा नीचे। और देखिए कि यहाँ से एक लाइन होती है 66.5 डिग्री, कैसी लाइन, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और यहाँ से एक लाइन होगी नीचे की तरफ 66.5 डिग्री, मतलब दक्षिणी है कि नहीं है। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। इसको कहते हैं आर्कटिक, इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक। और नीचे वाले कहते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, इसको आर्कटिक वृत्त कहेंगे, इसको अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे। बात कंफर्म है। देखिए आर्कटिक जब हम लोग लिखेंगे कम शब्द रहेगा, अंटार्कटिक लिखेंगे तो ज्यादा शब्द रहेगा। बात कंफर्म, कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, आर्कटिक, अंटार्कटिक। बात समझिए, प्रश्न इसमें तो आता है, प्रश्न अभी हम बताएंगे, लेकिन इसमें से बात समझे, भारत कैसे आया, भारत का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भारत कैसे आया। तो यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, तो हम इसको मिटा सकते हैं। देखिए कि यहाँ से हम लोग इसका नाम रखे 0 डिग्री अक्षांश, इसी को भूमध्य रेखा, और इसी को इक्वेटर लाइन, इसी को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। बात क्लियर। अब यहाँ से एक बात हम बात करते हैं, अगर इसके ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर जाते हैं, इसमें हमें कुल 90 लाइन मिलेंगी। कितने लाइन, 90 लाइन, कितने, 90 ऐसे ऐसे करके अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। इस तरीके से ऊपर जाएंगे। अगर हम लोग नीचे जाएंगे तब भी हमारे पास कितने मिलेंगे, 90 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 90, क्योंकि एक ऐसी लाइन जो दो बराबर भागों में बांट रही है, बराबर इधर भी बराबर इधर, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। और एक लाइन ऐसी है, ये वाली, जिसकी हम लोग काउंटिंग किए ही नहीं है, +1 कितना हो जाएगा, 181। बात कंफर्म है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। और हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिए, कंफर्म हो गया 181। अब हम लोग आते हैं देशांतर रेखा की बात करते हैं। देशांतर रेखा, ध्यान दीजिए, देशांतर रेखा पे कुछ बात ऐसे सुनते सुनते आप लोग को याद हो जाएगा और एग्जाम में आते भी हैं। यहाँ से उत्तरी ध्रुव और यहाँ से दक्षिणी ध्रुव से एक ऐसी रेखा जो बीचों बीच इधर वाले को बांट दे, इधर वाले को बांट दे। मतलब एक बॉल है, एक तरीके से फुटबॉल है, और फुटबॉल के इधर वाला हिस्सा हम लोग को दिख रहा है और इधर वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है। बात कंफर्म। इधर वाले एक रेखा जो बीचों बीच बांटे, इधर वाले किधर, इधर वाले किधर, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, बात समझ आ रही है, इसको बोले 0 डिग्री देशांतर रेखा। और समझिए, अगर हम देशांतर रेखा के इस तरफ जाते हैं, देशांतर रेखा के इस तरफ जाते हैं, तो समय की अवधि बढ़ जाती है। समय की अवधि क्या होगी, बढ़ जाती है। अगर हम लोग देशांतर रेखा के इस तरफ जाएंगे तो समय की अवधि घट जाती है। बात कंफर्म। इधर जाएंगे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, इधर जाएगी घट जाएगी। बात कंफर्म। तो कहने का मतलब है, और हम एक चीज और देखें, कुल देशांतर रेखा इसी तरीके से आकर के एक जगह पे मिल जाती है। बात समझ में आ रही है, एक जगह पे आके मिल जाती है, यहाँ पे ऐसे मिलेगी, ठीक इसी तरीके से इधर भी होगा। कहने का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें से आपको हम काउंट कराना चाहते हैं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। देशांतर रेखाओं की, इसमें एक रेखा ये है, इसके इधर आप लोग जाएंगे,
इधर जाएंगे तो आपको 180 लाइन मिलेगी। कितना? 180 मिलेगी। और यही अगर आप इस तरफ जाएंगे यहाँ पे भी 180 मिलेगी। कुल मिलाकर के 360 लाइनें होती। कितनी लाइन होगी? 360। काउंट करेंगे 360। बात क्लियर है? कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी? 360। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। बात कंफर्म है? अगर प्रश्न ऐसे पूछे, बताइए कि इक्वेटर लाइन के उत्तरी में, मतलब विषुवत रेखा के उत्तर में कुल कितने देशांतर रेखा? तो 90। कितना है? 90। बात कंफर्म हुआ? और एक चीज समझिए, कुछ मौसम का इफेक्ट भी इसी, हाँ सॉरी ये मिटा दिए हैं। एक चीज देखिए, भारत अपना यहाँ स्थित है। भारत अपना कहाँ है? यहाँ। भारत अपना यहाँ स्थित है। और इसी भारत के संदर्भ में अब जब मैप में देखेंगे, अभी निकल के आएगा। देखिए एक चीज बताइए, प्रश्न आता है कि भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर में है कि पूरब में है कि पूरब और उत्तर में है, कि बताइए कि इनमें से किसी में नहीं है। बात क्लियर है? तो देखिए एक बात बताइए, अगर हम लोग इस लाइन के ऊपर देखते हैं, क्या ये उत्तर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ से देशांतर रेखा खींचा गया है, अगर हम लोग इस तरफ जा सकते हैं, पूरब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो भारत की स्थिति उत्तर और पूरब में। कहाँ है? भारत की स्थिति उत्तर और पूरब में। यहाँ तक बात कंफर्म? उत्तर और पूरब में है। और ध्यान दीजिए, इसी को अगर हम उठा करके यहाँ पे रख दें, इसी को अगर हम उठा करके यहाँ पे रख दें, ये पूरा मैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भारत, यही भारत है, यही भारत है। और ध्यान दीजिए एक इफेक्ट और, उसके बाद तब हम भारत पे चलते हैं। तो भारत की स्थिति किस जगह पे है? उत्तर और पूरब में। उत्तर और पूरब में है। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तर में, मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री दक्षिण में। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360। इतनी बात कंफर्म है? आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये इक्वेटर लाइन के इस धार आप लोग चलेंगे, है कि नहीं, इधर ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे इस तरफ, तो इधर जानते हैं क्या है कि जैसे जैसे इक्वेटर लाइन के इधर जाएंगे मौसम परिवर्तित होता है। मतलब मौसम परिवर्तन का मतलब होता है इधर ठंडी बढ़ती है, इधर ठंडी बढ़ती है। जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे गर्मी बढ़ेगी। बात समझ गए? क्योंकि इधर जो है कि इक्वेटर लाइन के आसपास, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के आसपास सूरज की किरणें हमेशा लंबवत चमकती रहती है। बात कंफर्म है? सूरज की रेखा लंबवत हमेशा चमकती रहती है। ये है मामला। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं भारत की थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल देख ले, उसके बाद आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे। फिर देखिए ये जो है कि ऊपर में है, ऊपर वाले बिंदु है, यहाँ पे एक नीचे बिंदु है। बात क्लियर? एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। प्रश्न है बिंदु, बात करते हैं बिंदु। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ऊपर वाला कॉल है, नीचे वाला पॉइंट है। ऊपर वाला क्या है? कॉल है, नीचे वाला पॉइंट। कैसे दूर करेंगे कंफ्यूजन, इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट? अच्छा एक बात बताइए कि फोन वगैरह यूज होता है कि नहीं होता है? और लोग जब फोन वगैरह यूज करते हैं, फोन वगैरह जब आ जाता है उसको कहाँ रखते हैं? हमेशा ऊपर ही रखते हैं ना। कहने मतलब इंदिरा कॉल, कॉल है ना, कॉल कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। पॉइंट कहाँ रहेगा? नीचे। इधर वाले का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम है कीबतु। क्या है? कीबतु। और इधर वाले को गोर मोता बोलते हैं। क्या? गोरा मोता बोलते हैं। क्या है? गा से गुजरात, गा से गोरा मोता, यहाँ पे गुजरात है, गोरा मोता हो गया। अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, यहाँ से बोलेंगे कीबतु। क्या बोलेंगे? कीबतु। यहाँ इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। आइए इसकी लंबाई देख लेते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देख लें। इसकी क्षेत्रफल, सिर्फ एक चीज याद करें, अपने दिमाग में सिर्फ गांठ बांध के रख ले, सिर्फ हमें याद करना 32। कितना याद करना है? सिर्फ 32 याद करना है। किसी तरीके से 32 याद कर लीजिए। इसी 32 को पीछे से खोल के रखें। जैसे इसी 32 को पीछे से रखेंगे, 2 और 3 रख दिए। 32 में कुछ किए नहीं, खाली हेर फेर किए हैं। 32 है, 32 को पलट के रख दिए, 2 और 3 पलट दिए। अब बताइए इसको गुणा करें, 3 दूनी 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इसका आता 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बात कंफर्म? फिर से देख लीजिए, याद रहेगा। सिर्फ आप याद करिए 32, याद हुआ 32। उसके बाद इसी को पलट के रखिए, 2 और 3, इसके बीच में कुछ गैप छोड़िए, इसको गुणा करिए, मतलब 3 दूनी 6, बीच में रखे, 6 के बाद क्या आता है? 7, 7 के बाद क्या आता है? 8। 32,87,000 मतलब 263,87,063 किलोमीटर, 263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होता है। बात क्लियर? इस पूरी क्षेत्रफल, इस पूरी क्या है? क्षेत्रफल। यहाँ तक बात समझ में आई? इस पूरी क्षेत्रफल। और ध्यान दीजिए, इसकी अगर हम लोग लंबाई ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ से और यहाँ से, पॉइंट को यहाँ से यहाँ देखते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है?
ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई है 32-14, कितना किलोमीटर है? 32-14 किलोमीटर इसकी है। इसकी लंबाई देखेंगे कितना है, मतलब है 29-33। आइए याद कर लेते हैं इसको भी, याद करते हैं इसको भी। देखिए कि 32-14 कैसे याद होगा। ध्यान दीजिए, 1-2 पढ़े हैं, बचपन से ही 1-2 पढ़े हैं। देखिए सबसे पहले हम आपसे कहते हैं लिखिए 1, 1 हो गया। 1 के बाद क्या आता है, लेकिन पीछे नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे। 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद कितना आएगा 3, और नंबर आता 4 का। 3 कहता है आगे किसी के नहीं रहना है, 4 कहता है हम पीछे जाना है। कहाँ जाना है 4। बताइए कि 32-14 हो गया कि नहीं? फिर से एक बार फिर से देख लीजिए, 1 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है 3 लिखना है। 4 का नंबर है, 3 आगे आने नहीं देगा 4 को, 4 कहाँ जाएगा पीछे। तो 32-14 किलोमीटर यहाँ से ऑप्शन में रहेगा, आप लोग मार देंगे। पूरब से, देखिए उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी भारत की 32-14 किलोमीटर है। बात कंफर्म है? आइए हम लोग उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण का मामला क्या है कि सबसे पहले हम लोग 1 से शुरू किए हैं। कितने से 1 से शुरू किए, लेकिन हमेशा 1 से नहीं होगा। 1 को क्रॉस कर दिए, लिखेंगे याद करने के लिए। 1 को क्रॉस कर दिए, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 3। हमेशा अड़ंगा 3 ही डालता है, मतलब हमेशा शर्त 3 ही लगाता है। 3 कह रहा है ऐसा है हम डबल बार हो जाएंगे। क्या कहता है, हम कितने बार होंगे डबल बार। लो डबल बार लिख दिए, है ना। फिर कहता है ऐसा है हम डबल बार होंगे और हम गुणा करके आ जाएंगे। ये 3 हो गया, 3 के बाद कितना है 3, और 3 तरीका कितना हो गया 29-33 किलोमीटर इसका आ गया है। बात क्लियर है, समझ गए? तो इसको रिवाइज करेंगे एक बार। प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। कल हम लोग देखेंगे कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से कहाँ है, और कल पूरा स्टेट याद कर लेंगे हम लोग, पूरा राज्य, पूरी राजधानी देख लेंगे, और भारत में कौन सा क्या है, मतलब है सागर महासागर कौन टच करता है, ये सब देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।